हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। अ कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। ठीक है, एक हेमिस्फेयर है नीचे दिख रहा है आपको, इसके ऊपर एक कोन लगा दिया अपन ने। एंड जो टोटल अब आपको फिगर दिख रहा है उसका जो रेडियस दे रखा है वो 6 दे रखा है, तो रेडियस 6 कोन का भी वही रहेगा और हेमिस्फेयर का भी वही रहेगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर सेम है आपके पास, इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। हाइट से मेरा मतलब है टोटल हाइट उसकी, है ना, टोटल हाइट। अब आपको पता है ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, रेडियस है। तो अगर टोटल 15 है तो मुझे अगर हाइट ऑफ कोन पता करना हो तो 15 में 6 को लेस कर सकता हूँ। हाँ सर कर सकते हैं ना, सॉरी 15 ये 21 है, ये मैंने 15 कैसे देख लिया ये, एक मिनट यार। हाँ ये 21 है टोटल। 21 में से अगर मैं 6 लेस करूंगा तो कितना बचेगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर हाइट ऑफ कोन कितना हो गया आपके पास, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालना है इसका। स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितना होता है आपके पास, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पुट करो, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 का होल स्क्वायर, रेडियस हाइट कितना है 15 का होल स्क्वायर। 6 6 36 और ये 2 2 5, 15 का स्क्वायर। ऐड कर दो इन दोनों का, कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो गया आपके पास 11, 1 3 5 6 और 261। अब आपको क्या निकालना है इसका, सर ये निकालना है आपको, है ना, स्क्वायर रूट। देखो निकाल देता हूँ मैं, ये कैसे निकालूंगा, पेयर बना के। पता है ना आप लोगों को, सिखाया था अभी किसी क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट निकालना। तो ऐसी वैल्यू नहीं जिसका मल्टीप्लिकेशन उससे डिजिट से या तो उससे छोटा हो या इसके बराबर हो। तो 2 को लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, मुझे लेना पड़ेगा 1 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करो 1 ही आएगा और एडिशन करो 2 आएगा, 2 में से 1 गया 1 हो गया। पूरा पेयर वापस हो जा रहा 61। यहाँ पे क्या लिखूं ऐसा, इसका मल्टीप्लिकेशन उससे से करने पे या तो इससे छोटी आए वैल्यू या फिर इसके इक्वल आए। अगर यहाँ 5 रखता हूँ, 5 25 5 से कितना होता है 125। ठीक है, और जा सकते हैं हम, 26 रख देता हूँ। 26 6 जा 36, 3 6 3 6 6 2 जा 12, 13 14 15। ठीक है, अब 7 रखेंगे तो इसके करीब तक नहीं पहुंच सकते, तो 16 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आया 56 को लेस करूंगा कितना बन जाएगा मेरे पास, 11 में से 6 किया तो 5। ठीक है सर, ऐड करो अब इन दोनों को, 6 6 कितना हो गया 12, 2 और 1 कितना हो गया 3 2। पॉइंट लगा दिया मैंने और एक जीरो लगा दिया यहाँ पे। अब आपको पता है 32, अगर मैं एक और वैल्यू रखूंगा तो 3 वैल्यू बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। मुझे यहाँ पर जो है इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, है ना, तो मुझे एक जीरो और लगाना पड़ेगा 500। अब मैं क्या लिखूं, ऑब्वियस बात है 2 2 रखूंगा तो 300 को 2 टाइम रखेंगे तो 600 होता है, आपको पता है। अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1 1, 3 2 1 माइनस करो इसमें से। 4 में से 3 गया 1, 10 इधर गया तो 9 में से 2 गया तो 7 8 9, और ये हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, 179 आ गया। और यहाँ पर इनका ऐड करके देखो ये कितना हो रहा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बची हुई स्टेप। कितनी बार दिया मैंने, 1 टाइम दिया था ये ना, तो 1 1 रखा, तो एडिशन करो 3 2 2। ठीक है, और यहाँ कितना आया था हमारे पास, माइनस करके 179 आया था, एक जीरो और लग सकता है। अब अगर मैं यहाँ एक और डिजिट लूंगा तो ये वैल्यू उससे क्या हो जाएगी, इस वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो एक जीरो और लगा देते हैं, 17,000 समथिंग हो गई है। अब 3, इमेजिन करो 3000 को 2 से अगर यहाँ पे 2 लिखता हूँ मैं, तो 3000 टू का कितना हो जाएगा 6000, फिर 9000, फिर ऐसे करके इमेजिन करो 5 का 5 3 सा 15, 6 6 टाइम ले लो इसको एक बार, है ना, 6 6 जा 36, 3 6 6 2 जा 12 15, 6 2 जा 12 13, 6 3 जा 18 19। एक मिनट, ये तो बड़ी से बड़ी हो गई। चलो 5 टाइम ले लेते हैं फिर अपन। ठीक है, फिर एक और इस तरीके से पॉइंट्स में चलती जाएगी। तो मुझे राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करके अगर इस अगली वैल्यू जो है इससे बड़ी हो जाए 5 से, तो मैं इस वाली वैल्यू में +1 कर देता हूँ। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, राउंड ऑफ करके 16.16 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, राउंड ऑफ करके 16.16 अप्रॉक्स वैल्यू है ये, फिर कह रहा हूँ मैं आपसे, सेंटीमीटर में क्या है ये, अप्रॉक्स वैल्यू है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इस वैल्यू को। एक मिनट ही हटा देता हूँ यहाँ से, वेट 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 वेट। चलो ठीक है,
अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, ये हमने एल निकाल लिया इसका। अब देखो क्या निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सबसे पहला पॉइंट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखो सॉलिड जो है वो आपके कोन और ये दोनों का मिक्स है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है ये। उसके साथ मुझे क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है यहाँ पर अब याद रखना मैंने इसको क्या ऐड करना है, मुझे इसके साथ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्या ऐड करना है, हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाता है, 2 पाई r² हो जाता है। होता है नहीं होता है, बिल्कुल सर। अब इन दोनों के अंदर क्या कर सकता हूं मैं, देखो रेडियस दोनों की सेम है, तो पाई आर कॉमन ले लूं। पाई आर कॉमन निकाला तो इधर से एल बचेगा, और इधर से पाई और आर ले गया तो 2r बचेगा। समझ गए। अब आपको केवल यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चल रहा हूं मैं, यहाँ तक एक बार पॉज करके कॉपी करना सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो कहां तक आ गया मैं यहाँ पे, पाई आर एल प्लस 2r, देखना सही है क्या, पाई आर एल प्लस 2r। अब देखो पाई की वैल्यू है 22/7 या फिर 3.14 रख लो, कोई इशू नहीं है। रेडियस हमारे पास कितना है, 6 है हमारे पास रेडियस, एंड वी गॉट 11, एल कितना हो गया मेरे पास, एल हो गया 16.16। ध्यान रखना ये अगर किसी ने 15 रखा तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरी आएगा आंसर में, बट कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स आंसर है, सही जाता है वो ना, कोई एग्जाम में गलत नहीं करेगा आपको उनको, बट परफेक्ट तो यही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो रेडियस कितना है, 6 है ना मेरे पास, और हाइट का कहीं यूज नहीं आया यार, क्या बात है। अच्छा ठीक है, हाइट तो कोन के उसमें वॉल्यूम में यूज आ जाएगा। चलिए अब क्या करें, सर इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 6, 16.16 प्लस 2 6 12। 22/7 इंटू 6, इनको ऐड करेंगे, 1 2 6 7 8 और 28, सही है। 6 7 8 1 और 1 2.16, ठीक है। इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12 1 2, 6 2 ज़ा 12 और 1 13 इंटू 28.16 डिवाइड बाय 7। अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, 132 को क्या करना है आपको, 132 को जो है 132 को पहले तो मल्टीप्लाई कर देना है 28.16 से, कितना हो जाएगा ये, 3717 मैंने यहाँ कैलसी यूज किया है, बट आप लोग मत करना, आप खुद से करना, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा वरना, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगी अपनी, कंप्लीट करने हैं अपन को ये सारे चैप्टर्स। चलो अब आपको क्या करना है, सिंपली जो है इसको डिवाइड दे देना है किससे, 7 से। ये हो जाएगा आपके पास 531.017 अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 531.02 कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है आपका, सरफेस एरिया। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ सकता हूं, यहां तक एक बार पॉज करेंगे सभी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका वॉल्यूम, सेकंड वाली स्लाइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लो, आप क्या करना है, आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब पहले वॉल्यूम ऑफ कौन लिख दूं मैं यहाँ पे, इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2/3 पाई r³। देखो रेडियस दोनों की सेम है, यहाँ पे हाइट डिफरेंट है, मैंने आपको बताया था हाइट हमने फाइंड कर ली थी, यहाँ पे हाइट 15 होगी। हाइट कितनी होगी हमारे पास, ये हमारे पास हाइट 15 होगी, और ये आपके पास अपन ने कितना निकाला, स्लैंट हाइट निकाल लिया था ना, हाँ स्लैंट हाइट के पीछे निकाल लिया था। इसमें से देखो, इनमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ किसको, 1/3 पाई को कॉमन ले लेता हूँ। देखो 1/3 अगर मैंने पाई निकाल दिया, एक आर भी निकल, r² भी निकल सकता है बाय द वे, एक मिनट। 1/3 पाई r², ये तीनों निकाल दिए, तो देखो यहाँ कितना बचेगा, h बचेगा। अब यहाँ इमेजिन करो, ऐसे 1/3 है, 1/3 चला गया, पाई चला गया, r² चला गया, तो 2 बच गया इधर से, और r³ में से एक r बच गया इधर से। 1/3 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है आपके पास, देखो 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6,
एच हाइट कितनी दे रखी है आपको 15 प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है हमको, फिर से वही 6। देखो 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 6 जा 12 डिवाइड बाय 7, ब्रैकेट में कितना बचा 15 प्लस 2 6 जा 12। तो फाइनली वी गॉट 22 इंटू 12 इंटू 10 10 20 और 27। ठीक है सर, और डिवाइड में कितना हो गया 7। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप इनको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसको मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे, 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 27, कितना आ गया 7128, 7128 डिवाइड बाय 7। देखो मैं कैलसी से सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचेगा, हमारा टाइम बचेगा तो हम जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा तो एग्जाम की और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसको मुझे डिवाइड कर देना है किससे, 7 से। आंसर सेम आएंगे, मैं कैलकुलेशन से कर रहा हूँ और आप खुद से करोगे तो आंसर सेम आएंगे। ऐसा कोई डिफरेंट नहीं, कोई अजीब व गरीब आंसर नहीं लिखूंगा आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं कट करूं तो देखो कितना आ गया मेरे पास 1018। इसको कट करने पे आ गया मेरे पास 1018 1018.285 0.285 सेंटीमीटर क्यूब। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से एक बार आंसर आपका 1018.285 सेंटीमीटर क्यूब। राउंड ऑफ में भी लिख सकते हो इसको 1018.2, 5 या 5 से ऊपर है तो 29 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो अप्रॉक्स। कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है ना, दोनों में ही कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ये मैंने एक डिजिट इसमें ऐड कर दी है, इसके राउंड ऑफ कर दिया है इसका। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। और कोई डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, बाकी मेरे हिसाब से ऐसा इशू आएगा नहीं। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।